Hello everyone. Today we will start our part 5 of curve setting chapter. In previous lecture we had discussed about the Rankine methods and long chord method, how the formula is derived from long chord method and the Rankine method. In today's lecture we will going to solve the numerical on tangent point. Okay. This is type number 1. So start the first numerical. Two straight AB and BC intersect at chain edge 1950 meter. The intersecting angle being 140 degree. Calculate the radius and chain edge of tangent points of a circular curve connecting the two lines if D इज इक्वल टू 6 डिग्री. D मीन्स यहाँ पे है डिग्री ऑफ कर्व. ओके, अभी हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में रेडियस ऑफ कर्व एंड डिग्री ऑफ कर्व दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो भी देखा था, उसको वो भी रिलेशन डिराइव किया है. ओके, सो जब भी हम लोग ने डिराइव किया तो रिलेशन क्या निकला, R इज इक्वल टू 1719 अपॉन D. D इज अ डिग्री ऑफ कर्व. ओके, सो वही डेरिवेशन का यूज़ करते, वही रिलेशन का यूज़ करके हम लोग ने यहाँ पे क्या निकाला है, R. ओके, अभी गिवन क्या क्या है पहले वो देखते हैं. टू स्ट्रेट ए बी एंड बी सी. ओके, दो टेंजेंट है ए बी एंड बी सी. ओके, उसका चेन एज है इनिशियल एट बी पॉइंट पे जहाँ ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ. ओके, तो B का जो चेन एज है वो कितना है 1950 मीटर एंड इंटरसेक्टिंग एंगल कितना है 140 डिग्री. अभी हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है एंड चेन एज ऑफ टेंजेंट पॉइंट. अभी टेंजेंट पॉइंट, अभी हम लोग को यहाँ पे सिंपल सर्कुलर कर्व का डायग्राम याद करना है कि कैसे है. ओके, अभी मैं डायग्राम आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे हम लोग ने फाइंड आउट किए हैं डिफ्लेक्शन एंगल वगैरह. ओके, देखो ये क्या है, एग्जाम्पल में क्या बोला है, ए बी एंड बी सी दो लाइन है, मतलब ये दोनों लाइन कौन सी है, टेंजेंट लाइन है. ओके, एंड बी टी वन एंड बी टी टू ये दो टेंजेंट लेंथ है. ओके, अभी हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, हम लोग को फाइंड आउट करना है एक तो रेडियस कितना है और ये जो चेनेज है T1 एंड T2 का चेनेज कितना है वो फाइंड आउट करना है. गिवन में क्या दिया है, B जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसका चेनेज कितना गिवन है 1950 मीटर, ये गिवन चेनेज. अभी यहाँ पे इंटरसेक्टिंग एंगल दिया है, दोनों जो लाइन है टेंजेंट लाइन उसको इंटरसेक्ट करके जो एंगल फॉर्म हुआ है इंटरसेक्टिंग एंगल वो कितना है 140. बट हम लोग को न्यूमेरिकल में कौन से लगने वाला है एंगल, डिफ्लेक्शन एंगल. ओके, सो डिफ्लेक्शन एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखो यहाँ पे ये पूरा 180 डिग्री हो रहा है. सो डिफ्लेक्शन एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 180 माइनस 140. 140 क्यों, ये इंटरसेक्टिंग एंगल है, ये टोटल 180 में से ओके हम लोग को ये 140 माइनस करने के बाद ये हम लोग को क्या मिलेगा, डिफ्लेक्शन एंगल. सो 180 डिग्री माइनस ये कितना है इंटरसेक्टिंग एंगल 140. ओके, सो माइनस करने के बाद हम लोग को डिफ्लेक्शन एंगल मिला है कितना 40 डिग्री. अभी हम लोग ने सब गिवन डाटा तो फाइंड आउट कर लिया. ओके, अभी जब भी हम लोग T1 का चेनेज फाइंड आउट करते हैं तभी हम लोग को ये T2 का चेनेज फाइंड आउट करने के लिए एक कर्व लेंथ हम लोग को लगता है. तो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट क्या करने वाले हैं, रेडियस देन चेनेज एट T1, कर्व लेंथ एंड चेनेज एट T2. सो स्टार्ट करते हैं. सी फर्स्ट हम लोग ने रेडियस ऑफ कर्व एंड डिग्री ऑफ कर्व का रिलेशन यूज़ करके हम लोग ने क्या निकाला, R निकाला है. कैसे निकाला, देखो हम लोग के पास D का वैल्यू है. ओके, सो सिंपली हम लोग को क्या करना है, ये फॉर्मूले में D का वैल्यू पुट करके R की वैल्यू निकालना है. तो यहाँ पे देखते कैसे, 1719
डिवाइड बाय 6. सो आर कितना मिला 286.5 मीटर. ये हम लोग को क्या मिला रेडियस ऑफ कर्व. नाउ बी नेक्स्ट चेनेज ऑफ पॉइंट बी. कि बी क्या है यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों टेंजेंट का और ये गिवन है. चेनेज ऑफ पॉइंट बी गिवन है कितना 1950 मीटर. अभी हम लोग को क्या निकालना है टेंजेंट लेंथ निकालना है जो मैंने प्रीवियस अभी डायग्राम में एक्सप्लेन किया. VT1 ये हम लोग का फर्स्ट टेंजेंट. ओके अभी टेंजेंट लेंथ का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है R tan phi बाई 2. अभी यहाँ पे phi क्या है डिफ्लेक्शन एंगल. डिफ्लेक्शन एंगल मैंने फाइंड आउट करके आपको डायग्राम में ही बता दिया कि डिफ्लेक्शन एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं. 180 माइनस इंटरसेक्टिंग एंगल इज 140 इज इक्वल टू 40 डिग्री. ये हम लोग को क्या मिला डिफ्लेक्शन एंगल मिला. ओके अभी सिंपली फॉर्मूले में हम लोग को क्या करना है आर का वैल्यू एंड डिफ्लेक्शन एंगल का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है. ओके सो आर का वैल्यू कितना मिला है यहाँ पे 286.5 एंड डिफ्लेक्शन एंगल 40 डिग्री. ओके अपॉन 2. सो टेंजेंट लेंथ जो फर्स्ट टेंजेंट है BT1 वो हम लोग को कितना मिला 286. सिंपली वैल्यू फॉर्मूले में पुट करने के बाद हम लोग कैलकुलेशन करते हैं. तो फर्स्ट क्या करते हैं tan 40 डिफ्लेक्शन एंगल 40 है डिवाइड बाय 2 ओके इंटू 286.5 कितना मिला देखो 120.20 मीटर. ये क्या मिला हम लोग को टेंजेंट लेंथ मिला फर्स्ट टेंजेंट लेंथ. ओके अभी टेंजेंट लेंथ मतलब देखो यहाँ पे ये हम लोग को मिला BT1 का लेंथ कितना मिला 120.20 मीटर. ओके अभी हम लोग को क्या करना है कर्व लेंथ निकालना पड़ता है लेंथ ऑफ कर्व. ओके अभी लेंथ ऑफ कर्व ये हम लोग को जब टेंजेंट मतलब टेंजेंट लेंथ 2 मतलब BT2 जब भी फाइंड आउट करना पड़ता है सेकेंड टेंजेंट का T2 का चेनेज जब भी फाइंड आउट करना पड़ता है तभी हम लोग को ये कर्व लेंथ लगता है. तो कर्व लेंथ का फॉर्मूला क्या है. अभी ये सब जो फॉर्मूलाज है ये पहले मैंने आपको जब भी लॉन्ग कॉर्ड मेथड जब भी डेरिवेशन किया तभी ये फॉर्मूलेज भी मैंने आपको बताया. ओके सो लेंथ ऑफ कर्व का फॉर्मूला क्या है पाई आर फाई अपॉन 180 डिग्री. ओके पाई का वैल्यू एज इट इज़ वैसे रखा. आर हम लोग ने फाइंड आउट किया यहाँ पे 286.5 एंड डिफ्लेक्शन एंगल कितना है वो भी फाइंड आउट किया है 40 डिग्री ऑन 180. तो सिंपली फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप करके हम लोग को क्या लेंथ ऑफ कर्व फाइंड आउट करना है. ओके सी ये पाई का वैल्यू डायरेक्टली हम लोग पुट करते हैं शिफ्ट और ये पाई का जो यहाँ पे सिंबल है वो दबाना है. देन रेडियस कितना है 286.5 इंटू डिफ्लेक्शन एंगल 40 डिग्री डिवाइड बाय 180 कितना मिला हम लोग को 200.01. अभी यहाँ पे एंगल देने की ज़रूरत नहीं. मैंने यहाँ पे अभी एंगल पुट किया है इसके लिए यहाँ पे ये एंगल में शो कर रहा है 40. सिंपली 40 पुट करना है. सो हम लोग को डायरेक्टली करते हैं हम लोग शिफ्ट इंटू 286.5 इंटू 40 डिवाइड बाय 180 200.01 मीटर. ये हम लोग को क्या मिला लेंथ ऑफ कर्व मिला. ओके अभी हम लोग को क्या फाइंड आउट करने बोला है चेनेज फाइंड आउट करना है दोनों पॉइंट्स के. तो हम लोग को ये T1 का चेनेज फाइंड आउट करना है एंड T2 का चेनेज फाइंड आउट करना है. अभी हम लोग के पास इनिशियली इंटरसेक्टिंग पॉइंट B का चेनेज है. तो अभी T1 जो फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट है वो चेनेज फाइंड आउट करने के लिए ये जो B है B का चेनेज माइनस ये BT जो फर्स्ट टेंजेंट लेंथ है वो क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा. तभी हम लोग फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट का चेनेज फाइंड आउट कर सकते. तो चेनेज ऑफ B गिवन है 1950 माइनस टेंजेंट लेंथ BT माइनस टेंजेंट लेंथ BT देखो. ओके सो माइनस करने के बाद 1950 माइनस 120.20 माइनस करने के बाद हम लोग को
T1 का चेनेज कितना मिला है 1829.80, ये फर्स्ट चेनेज मिला T1 का। अभी हम लोग को फाइंड आउट करना है चेनेज ऑफ T2, मीन्स ये लाइन का हम लोग को चेनेज फाइंड आउट करना है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, दिस T1 चेनेज एडिशन ऑफ दिस कर्व लेंथ। ओके, अभी कर्व लेंथ कितना फाइंड आउट किया है हम लोग ने, यहाँ पे कर्व लेंथ हम लोग को मिला है 200.01, जो ऑलरेडी हम लोग ने फाइंड आउट किया है। ओके, सो 1829.80 में ये कर्व लेंथ प्लस करने के बाद हम लोग को चेनेज एट पॉइंट T2 मीन्स सेकेंड टेंजेंट पॉइंट का हम लोग को चेनेज मिला। तो दोनों एडिशन करने के बाद कितना मिला 2029.81 मीटर। ओके, सो हम लोग ने सभी जो फाइंड आउट करने बोला था, फर्स्ट इज रेडियस, सेकेंड वन इज अ चेनेज एट T1 एंड चेनेज एट T2, ये दोनों हम लोग ने फाइंड आउट किए। सिंपल है, जब भी आर फाइंड आउट करना है तभी हम लोग को रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डिग्री ऑफ कर्व का रिलेशन यूज़ करना है। कौन सा रिलेशन है वो, R इज इक्वल टू 1719/D। ओके, एंड चेनेज जब भी फाइंड आउट करना होता है तभी ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है B, उसमें से टेंजेंट लेंथ है BT1 माइनस करना है, तभी हम लोग को फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट का चेनेज मिलेगा। एंड जो फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट है T1, उसमें कर्व लेंथ ऐड करने के बाद T2 दैट इज सेकेंड टेंजेंट पॉइंट का चेनेज मिलेगा। ओके, ये सिंपल सम है बेसिक। ओके, अभी हम लोग सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं, टाइप 1 का है, जहाँ पे टेंजेंट पॉइंट फाइंड आउट करना है। ये अभी सेकेंड न्यूमेरिकल है, 4.4 एग्जाम्पल है निराली का। 2 straight railways is to be carried round the shoulder of a hill. Its center line is to be tangential of each of 3 lines. कौन से 3 लाइन है, A B B C and C। ओके, एक लाइन रोड ऐसे जा रहा है, एक रोड ऐसे जा रहा है। ओके, और ये स्ट्रेट लाइन है। अभी ये हम लोग को कर्व देना है ये पॉइंट पे। ओके, अभी यहाँ पे इन्होंने ये डाटा जो है वो गिवन है, क्या गिवन है, 3 लाइन से A B B C एंड C D। बेयरिंग गिवन है, A B लाइन नॉर्थ ईस्ट में 30 डिग्री में है, B C लाइन डॉट ईस्ट में है, एंड C D लाइन है साउथ ईस्ट 30 डिग्री में। ओके, एंड C D का लेंथ है गिवन 600 मीटर, इसका लेंथ गिवन नहीं है। अभी ये ये गिवन डाटा से हम लोग को क्या करना है, चेनेज फाइंड आउट करना है। ओके, अभी यहाँ पे ध्यान रखो, ये सब जो है वो रेडियस है, ये फर्स्ट टेंजेंट है, ये सेकेंड टेंजेंट पॉइंट है। ये फर्स्ट लाइन ए बी लाइन क्या बोला है, नॉर्थ ईस्ट 30 डिग्री। ओके, तो ये यहाँ पे ऐसे, और हम लोग ने एक्सटेंड किया लाइन को, तो ये एंगल क्या बना 30 डिग्री। ओके, सो हम लोग को अगर डिफ्लेक्शन एंगल फाइंड आउट करना है तो डिफ्लेक्शन एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये टोटल एंगल कितना है 90, सो 90 माइनस ये एंगल कितना है 30, सो डिफ्लेक्शन एंगल हम लोग को यहाँ पे कितना मिला 60 डिग्री। ओके, अभी नेक्स्ट यहाँ का भी सेकेंड टेंजेंट का हम लोग को डिफ्लेक्शन एंगल अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेगी, सिमिलरली यहाँ पे देखो BC तो ईस्ट में गया, मतलब ये पूरा 90 डिग्री में यहाँ पे आ गया। अभी सेकेंड CD लाइन का देखना है, थर्ड लाइन का। ओके, वो क्या बोला है साउथ ईस्ट, ये है कितना साउथ ईस्ट में, ये है साउथ, ये है ईस्ट। साउथ ईस्ट में कितना है 30 डिग्री, सो साउथ से लेके ये 30 डिग्री है। तो यही लाइन अगर एक्सटेंड करते हैं तो अपोजिट एंगल ये भी क्या हुआ 30 हुआ, और ये टोटल एंगल जो है वो कितना है 90, सो अगेन 90 माइनस 30 कितना हुआ 60। तो दोनों तरफ का ये लाइन का डिफ्लेक्शन एंगल एंड ये लाइन का डिफ्लेक्शन एंगल कितना है 60 डिग्री। ओके, सिंपल है। नाउ बी स्टार्ट करते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल तक सबको पता है। नेक्स्ट है लेट आर बी द रेडियस ऑफ कर्व। ओके, आर क्या है
रेडियस ऑफ कर्व है ना। ये डिफ्लेक्शन एंगल कैसे फाइंड आउट किया मैंने अभी बताया है आपको, वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि 60, ये डायरेक्टली उन्होंने 60 लिखा है, बट ये कैसे 60 आया ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक ना। अभी हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, टेंजेंट लेंथ फाइंड आउट करना है। ओके, सो टेंजेंट लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, r इंटू tan 5/2। अभी r तो हम लोग को पता नहीं है कि क्या है r। ओके, सिर्फ हम लोग को क्या पता है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन एंगल पता है। तो हम लोग ने क्या किया, ये टेंजेंट है। ओके, एक ये टेंजेंट, 3 टेंजेंट लाइन है। सो हम लोग ने इसको क्या किया, फर्स्ट हम लोग ने पोर्शन BE कंसीडर किया, जो BE का डिफ्लेक्शन एंगल है। ओके, सो BE इज इक्वल टू r tan 60 का हाफ, सो 30 आया। ये इक्वेशन 1 बना, बिकॉज r की वैल्यू होती तो हम लोग डायरेक्टली फाइंड आउट करते, बट हम लोग को यहाँ पे r ही पता नहीं है क्या है। ओके, नेक्स्ट सिमिलरली अभी पोर्शन EC कंसीडर किया है यहाँ पे। सो EC का सिमिलरली r tan 60/2 है, तो हम लोग ने डायरेक्टली r tan 30 लिखा। सो इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग को मिले। ओके, अभी ये दोनों इक्वेशन को क्या करना है, ऐड करना है, और हम लोग को क्या करना है, r का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे, आफ्टर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, BE एंड EC इज इक्वल टू r tan 30 डिग्री प्लस r tan 30 डिग्री। सो BE एंड EC, सो टोटल जो लेंथ है टेंजेंट का, एक लेंथ गिवन है कितना, BC का टोटल लेंथ है 600। सो हम लोग ने हाफ ऑफ पोर्शन लिया है BE एंड EC। सो हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे BE प्लस EC, यहाँ पे हम लोग ने डायरेक्टली 600 लिखा है। ओके, और ये दोनों को अगर ऐड करते हैं तो कितना मिलता है, 2r tan 30 डिग्री। ओके, अभी r को क्या किया, r फाइंड आउट करना है। सो r को एज इट इज़ लिखा 600, और ये जो टर्म है 2 tan 30। ओके, 2 tan 30 को डिनोमिनेटर में लेके आए। ओके, सो हम लोग ने यहाँ पे 2 इंटू 2 तो ये डिवाइड किया, तो हम लोग को यहाँ पे मिला 300। सो r इज इक्वल टू 300, नीचे क्या बचा है डिनोमिनेटर में tan 30 एज इट इज। सो r इज इक्वल टू, अगर डिवाइड करते हैं हम लोग 300 डिवाइड बाय tan 30, सो हम लोग को मिलता है 519.61। ओके, बट अगर फुल रेडियस को राउंड ऑफ करते हैं तो r इज इक्वल टू हम लोग को मिलता है 520 मीटर। ओके, ये दो बेसिक न्यूमेरिकल है कि टेंजेंट पॉइंट और रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर के न्यूमेरिकल में हम लोग लॉन्ग कॉर्ड मेथड का यूज़ करके कैसे ऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं, या रैंकाइन मेथड का यूज़ करके। ओके, सो पार्ट 6 में हम लोग लॉन्ग कॉर्ड पे देखते हैं, और पार्ट 7 में हम लोग रैंकाइन मेथड का न्यूमेरिकल देखते हैं। तो हम लोग का क्या 4th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कर्व सेटिंग। ओके, अभी यहाँ तक किसको डाउट रहेगा तो हम लोग डाउट सेशन, मतलब चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में आपका डाउट सेशन रखने वाली हूँ। तो टोटल चैप्टर जब भी कंप्लीट होगा तो उसी दिन हम लोग एक डाउट सेशन रखेंगे, तभी हम लोग सभी जो न्यूमेरिकल्स के डाउट है वो भी वहाँ पे आपको मैं डाउट्स क्लियर करूँ। ओके, थैंक यू एवरीवन।